क्या हो जब करप्शन इतना बढ़ जाए और सीधा इंसाफ करने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ जाए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस भगवान के पास भी पावर्स एक लिमिट में हैं। साउथ की तरफ से सूर्या की एक बेहतरीन फिल्म आई है जिसका नाम है करप्पू। और बिना टाइम वेस्ट किए इस फिल्म का रिव्यू करते हैं। कैसी है ये मूवी? करप्पू बेसिकली फिक्शनल और माइथोलॉजिकल बेस्ड मूवी है जिसमें रियल लाइफ को जोड़ा गया है। जहाँ एक केस चल रहा है और केस में जो विक्टिम है उनको केस में चलते भ्रष्टाचार की वजह से तारीख पे तारीख दी जा रही है। इतनी ज्यादा कि लिटरली भगवान को ही उनकी मदद करने आना पड़ता है। लेकिन मैंने बोला ना, शर्त यह है कि पावर सिर्फ लिमिटेड है। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी, सीरियसली बहुत अच्छी लगी। कोर्ट रूम ड्रामा दिखाई दिया, विक्टिम का फ्रस्ट्रेशन, उसका टूटना, बहुत सारी चीज़ें। प्रॉब्लम शुरू होती है सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा मतलब इतना इतना बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। अब सोचते हैं ना कि इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है। फर्स्ट हाफ में इतनी अच्छी मूवी लगी कि सोचा कि सेकंड हाफ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी है एक बाप बेटी की जो चेन्नई आते हैं अपने पूरे घर का गोल्ड लेकर, यानी कि सोना लेकर बेचने के लिए, क्योंकि बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट होना है। सोना हो जाता है चोरी। उसके बाद पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, यहाँ वहाँ चक्कर लगते रहते और एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ भटकता रहता है उसके इलाज के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा जो था उसके सोने के रूप में वो चोरी हो जाता है। अब जब कहीं से मदद नहीं दिखती है, ना तो भगवान का दरवाजा खटखटाया जाता है और मसीहा बनकर आते हैं सूर्य। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहानी कोई नई नहीं है, पर कहानी को कहने का अंदाज और उसका ट्रीटमेंट बहुत नए तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि क्या होता है ना, करप्शन के ऊपर हमने बहुत सी फिल्में देखी है। साउथ में तो हर चौथी फिल्म करप्शन के ऊपर होती है और जो हीरो होता है मसीहा बनकर आता है, गरीबों का भगवान होता है। ऊपर से जो गुंडे होते हैं उनको पेलता चला जाता है। यहाँ पर सूर्या खुद ही भगवान बनकर आते हैं। जब वो इस रोल में आते हैं उनको देखकर मज़ा आता है। मास को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी पुरानी है पर कहानी को कहने का अंदाज बहुत अनोखा है, जो इस फिल्म के लिए सबसे अच्छी बात है। सूर्या एक अलग लेवल के में आए हैं और मज़ा भी आता है उनको देखने में। ये फिल्म ओरिजिनल बनने के चक्कर में बहुत सारा कॉपीड कंटेंट भी दिखाती है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको कांतारा की याद आएगी। बाकी ओवरऑल इट्स अ वेरी टाइम पास मूवी। मतलब कोई वल्गैरिटी नहीं है, गाली गलौज नहीं है। तो अगर आप इसको एक टाइम पास के चक्कर में अगर आप देखना चाहते हो, और दूसरी बात सबसे बड़ा है, अगर आप सूर्या के फैन हो तो आप इसको एक चांस दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।